17 सितंबर से अशुभकारी युति की शुरुआत। कन्या में सूर्य केतु की भयावह युति। अशुभकारी युति के भयावह परिणाम। किन 5 राशियों को होगा बड़ा नुकसान? किन 5 राशियों के बढ़ेंगे शारीरिक कष्ट? किन 5 राशियों की तरक्की पर लग सकता है ग्रहण? किन 5 राशियों को झेलनी पड़ सकती है दरिद्रता? सूर्य केतु के चक्कर से बचने से क्या करें क्या नहीं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर लेकर आए हैं और इस बार हम बात कर रहे हैं कन्या राशि में बन रही केतु और सूर्य की युति, जो कि इस 16 सितंबर को बनेगी। माफ कीजिए, 16-17 के बीच में बनेगी और 17 अक्टूबर तक रहेगी। सबसे दिलचस्प बात है कि एक तरफ सूर्य है और दूसरी तरफ केतु, यानी कि शुभ और अशुभ ग्रह का एक साथ आना किन 5 राशियों के लिए शुभता और अशुभता दोनों लेकर आ रहा है, या फिर यूं कहें कि किन 5 राशियों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी ये युति, किस प्रकार से, इसी पर हम बात करेंगे और जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी सूर्य और केतु की युति के बारे में। देखिए कविता जी, ज्योतिष में सूर्य के साथ जब राहु या केतु आता है तो ये ग्रहण लगाता है। ज्योतिष में इसको ग्रहण योग बोलते हैं कि सूर्य केतु की युति यानी कि 1 महीने तक की जो स्थिति है वो बड़ी तनावग्रस्त रहती है जी। सूर्य के केतु के साथ आने से केतु जो है सूर्य को ग्रहण लगाता है, यानी सूर्य की पावर को कमजोर कर देता है। अब जिन जातकों की कुंडली में सूर्य केतु की युति होगी उनको थोड़ी ज्यादा परेशानी गोचर में रहेगी बाकी राशियों के मुकाबले। और सूर्य केतु कहते हैं, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य राज सत्ता का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है, मान प्रतिष्ठा का कारक है। और जब ये केतु के साथ पीड़ित होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्ट जरूरत से ज्यादा मिलता है। क्रोध की अधिकता बढ़ती है, सरकारी नौकरी में रुकावटें आती हैं, सरकारी तंत्र में कोई खामियां निकल के आती हैं, सरकार की आलोचना बढ़ सकती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। विपक्ष जो है वो इस समय हावी रहता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य केतु की युति को ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है और पितृदोष का भी ये निर्माण करती है। तो जब ये युति बनेगी तो आज हम चर्चा करेंगे कि किन 5 राशियों को ये नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल। और इन 5 राशि वालों को अपने जीवन में काफी कुछ परिवर्तन करना होगा, कुछ चीजों से बचना होगा, क्या कुछ बदलाव लाने होंगे, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। हालांकि 12 राशियों को सावधानी रखनी होगी, लेकिन ये 5 राशियों को थोड़ा ज्यादा ही सावधान रहना होगा। बिल्कुल। तो देखिए, वो 5 राशियां कौन हैं जिन्हें अब फूक कर कदम रखना बहुत ही जरूरी हो जाएगा 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक, क्योंकि 1 महीने तक है ये युति। तो आइए उन 5 राशियों के बारे में मयंक जी से जानते हैं। मयंक जी, पहले नंबर की राशि आपसे जानना चाहूंगी। देखिए कविता जी, पहले नंबर पर राशि आती है मिथुन राशि, क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य केतु की युति जो है आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है। इस दौरान जिम्मेदारियों का आपके ऊपर एक तरीके से दबाव बहुत ज्यादा रहेगा, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो। जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां होने के चलते कभी कभी शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव, इस तरह की चीजों से 2-4 हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिए, विवादों से अपने आप को दूर रखना है जी, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि राहु पर पड़ रही है। तो कार्यस्थल पर कोई विवाद हो सकता है, आपसे कोई गलती हो सकती है, इसी का ध्यान रखें। और धन का निवेश ना करें इस समय, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर ये समय किसी तरीके से आप आराम से काटिए, कोई बड़ा रिस्क मत लीजिए। बिल्कुल। तो मिथुन के अलावा दूसरी राशि जो जिसे पीड़ा हो सकती होगी? देखिए, दूसरी राशि है कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि में ही ये युति बनती है। लग्न में ही सूर्य केतु रहेंगे और पूरे 1 महीने तक ये एक साथ बैठेंगे। इस दौरान आपको क्या करना है कि रोग, चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट इस तरह के होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आंतों में तकलीफ, पेट का इन्फेक्शन हो सकता है। इस दौरान अचानक से बीमारी उभर सकती है। जिनकी दशा अंतरदशा भी खराब चल रही है तो उनको डॉक्टरी या मेडिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। थोड़ा सावधान रहे, इसलिए आपको बताया गया है। ये युति यहाँ वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं है। वैवाहिक जीवन में परेशानी रह सकती है, जीवन साथी के साथ तकरार हो सकती है, मनमुटाव बढ़ सकता है, क्रोध की अधिकता आपके अंदर भी बढ़ेगी। मैं सलाह दूंगा कि आपको अपने घर पर और अपने ऑफिस पर थोड़ा संयम रखना चाहिए और सोच समझ कर बोलना चाहिए। इस दौरान तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और धन का निवेश नहीं करना चाहिए। चलिए, तो अब तक मयंक जी ने देखिए इस युति से जिन राशियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने की संभावना है उसमें से एक राशि मिथुन को ली,
दूसरे नंबर पर इन्होंने कन्या बताया, और अब आइए तीसरे नंबर पर किस राशि का नाम लेंगे ये भी जान लेते हैं। देखिए तीसरे नंबर पर अगली राशि तुला राशि है, क्योंकि 12वें भाव में ये योग बन रहा है। सूर्य केतु की युति, लाभ का स्वामी 12वें भाव में केतु के साथ, तो जरूरत से ज्यादा खर्च करेगी और इस समय यात्राएं बहुत रहेंगी। आप ना घर को समय दे पाएंगे बहुत ज्यादा, और कार्य व्यवसाय के चलते आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है इस दौरान। लेकिन यात्रा में आपको दो चीज का ध्यान रखना है, अपने सामान का ध्यान रखें, किसी से विवाद ना करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस दौरान आपको पेट संबंधी परेशानियां बढ़ सकती है। दूसरा, इस समय तुला राशि वाले नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें। अगर आप राजनीति में हैं तो सोच समझ कर चलें, व्यर्थ के बयानबाजी से बचना होगा। चौथे नंबर की राशि जो तुला की तरह परेशान रहेगी, देखिए वो रहेगी कविता जी कुंभ राशि, क्योंकि कुंभ राशि के अष्टम भाव में ये युति बनेगी सूर्य केतु की, तो ये आपके और आपके जीवन साथी दोनों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकती है। कार्य व्यवसाय में एकदम से कोई ना कोई बड़ी समस्या आपके आ सकती है, आपके बॉस के साथ, कलीग के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, उस चीज से बचाएं। धन का निवेश अभी बिल्कुल ना करें, किसी को पैसा भूल कर भी उधार ना दें, अन्यथा वो पैसा फंस सकता है। तो ये सावधानी आपको रखनी चाहिए, नए काम कारोबार की शुरुआत नहीं करनी है। और इस समय आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि किसी बड़े परिवर्तन से बचें और सेहत का भी ख्याल रखें। बिल्कुल। आप तो मैं ये देखिए, आपने मिथुन बताया, तुला बताई, कन्या बताई और आपने कुंभ राशि बताया। पांचवें नंबर और अंतिम राशि, देखिए 5वें नंबर पर आती है अंतिम राशि मीन राशि। सप्तम भाव में ये युति आपके वैवाहिक सुख में कमी ला सकती है। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रह सकती हैं। बिजनेस पार्टनर हो उसके साथ भी आपके मतभेद बढ़ सकते हैं या पार्टनरशिप टूट भी सकती है। अगर आपको सूर्य, शनि या राहु, मंगल की दशा चल रही है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलें। मीन राशि इस समय काफी पीड़ित है क्योंकि 7.5 भी चल रही है, तो इस समय धन का निवेश ना करें, सोच समझ कर आगे बढ़ें और जल्दबाजी में किसी निर्णय लेने से बचना चाहिए। तो ये वो चुनिंदा राशि है कविता जी जिनको आने वाले पूरे 1 महीने में सावधान रहना चाहिए। मैंग जी, जब देखिए इस तरह की एक भयावह युति बन रही और उसका प्रभाव इन 5 राशियों के बारे में आपने बताया, तो इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, दूर करने के लिए क्या कुछ उपाय हैं जो इस 1 महीने किए जा सकते हैं? देखिए कविता जी, सूर्य केतु मतलब कि एक तरीके से ग्रहण दोष बनेगा। जिस भाव में ये योग बनता है उस भाव पे ग्रहण लगा देता है, यानी कि उस भाव के सुखों की कमी खत्म कर देता है एक तरीके से। अब जिनकी कुंडली में है तो उनको और ज्यादा परेशानियां बढ़ेंगी जी। तो मेरी एक वैसे सलाह है 12 राशियों को कि 12 राशि वाले एक तो अपने आवेश पे नियंत्रण रखें, क्रोध की अधिकता से बचें, वाहन संभल के चलाएं और व्यर्थ के बयानबाजी से बचना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब उपाय के तौर पर ये 5 राशि वाले क्या करें? सूर्य देव को जल चढ़ाएं, गणेश जी की आराधना करें नित्य ही, हल्दी या केसर का टीका लगाएं माथे पर या छाती पर, बहुत शुभ रहेगा। और ओम भास्कराय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, इस चमत्कारिक मंत्र का आप रोजाना 108 बार जाप करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके अंदर जो नियंत्रण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो ये उपाय करने से विशेष लाभ मिलेगा। अपने पिताजी, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, पिताजी दादाजी से आशीर्वाद लें। अगर आप उनके साथ नहीं रहते तो उनसे फोन पे बात करके उनका आशीर्वाद लें, उनकी सलाह माने, तो निश्चित रूप से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। लेकिन इन 5 राशियों को भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मैंग जी को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।